सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस पाठ में उत्तरकांड के अंतर्गत प्रसंग चल रहा है कि जब भगवान गरुड़ को कुछ अभिमान हो गया अपने पर, तो उनका संदेह भगवान शिवजी ने किस प्रकार मिटाया। शिवजी ने उसे काकभुशुंडी के पास भेज दिया। और अब आगे सुनिए। गयऊ गरुण जह बसई भुसुंडा, अति अकुंठ हरि भगत अखंडा। देख सैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयऊ। गरुड़ जी वहां गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभुशुंडी जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। कर तड़ाग मज्जन जल पाना, बट तर गयऊ हृदय हर्षाना। वृद्ध वृद्ध विहंग तहाए, सुने राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से बट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करे सोई चाहा, ते ही समय गयऊ खगनाहा। आवत देख सकल खगराजा, हर्षे उबायस सहित समाजा। भुशुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां जा पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काकभुशुंडी जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। अति आदर खगपति कर कीन्हा, स्वागत पूछ सुआसन दीन्हा। कर पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोले कागा। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभुशुंडी जी मधुर वचन बोले। नाथ कृतार्थ भयऊ मैं, तब दर्शन खगराज। आयसु देहु सो कराऊं अब, प्रभु आयहु के ही काज। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं? सदा कृतार्थ रूपे तुम, कह मृदु वचन खगेश। जही के स्तुति सादर, निज मुख कीन्ह महेश। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे। आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिसकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्री मुख से कही है। सुनहु तात जेहि कारण आयऊ, सो सब भयऊ दरस तब पायऊ। देख परम पावन तब आश्रम, गयऊ मोह संशय नाना भ्रम। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज न सावनी। सादरता तु सुनावहु मोहि, बार बार बिनवऊं प्रभु तोहि। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं आपसे बार बार यही विनती करता हूँ। सुनत गरुण के गिरा बिनीता, सरल सप्रेम सुखद सुपुनीता। भयउ तास मन परम उछाला,
लाग कहे रघुपति गुण गाहा। गरुड़ जी विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेम युक्त, सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही काकभूषुंडी के मन में परम उत्साह हुआ और वे रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे सी बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे सिस बहोरे रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझा कर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब से सुचरित कहे सी मन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की। तदनंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कहीं। बाल चरित कहें विविध विधि, मन मह परम उचाह। ऋषि आगवन कहे सि पुनि, श्री रघुबीर विवाह। मन में अपार उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। बहुर राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप बचन राज रस भंगा। पुरवासिन कर बिरह विषादा, कहसि राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस में भंग पड़ना, फिर नगर वासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद कहा। विपिन गवन के वटे अनुरागा, सुरसर उतर निवास प्रयागा। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि भरसे भगवान। श्री राम जी का वनगमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। सचिवागवन नगर नृप मरना, भरतागवन प्रेम बहुबरना। कर नृप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जह प्रभु सुख राशि। फिर मंत्री सुमंत जी का नगरी लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से आना, उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर वासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि रघुपति बहुविध समुझाए, लय पादुका अवधपुर आए। भरत रहन सुरपत सुर करनी, प्रभु अरे अत्र भेंट बुनि बरनी। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। कह विराध बध जेहि विधि, देह तजी सरभंग। बरन सुतीक्षण प्रीत पुनि, प्रभु अगस्त सतसंग। जिस प्रकार विराध का वध हुआ और शरंग जी ने भी शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्षण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी का सत्संग वृतांत कहा। कह दंडक बन पावनताई, गीध मैत्री पुनि तेहि गाई। पुनि प्रभु पंचवटी कृतबासा, भंजी सकल मुनिन की त्रासा। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सूपनखा जिम कीन कुरूपा। खरदूषण बद बौर बखाना, जिम सब मरम दसानन जाना। दंडक वन का पवित्र
करना कहकर फिर भुशुंडी जी ने गृद्धराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया, और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को कुरूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खगदूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह बखान कर कहा। 10 कंधर मारीच बत कही, जेहि विध भई सो तब तेहि कही। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर बिरह कछु बरना। जिस प्रकार रावण और मरीच की बातचीत हुई, वह सब उन्होंने कही। फिर माता सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। पुण्य प्रभु गीध क्रिया जिम कीन्ही, बदिक बंध सबरिहि गति दीन्ही। बहुर बिरह बरनत बघुवीरा, जेहि विध गए सरोवर तीरा। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु को जिस प्रकार किया कि कबंध का वध करके शरीर को परम गति दी, और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी परम पंपासर की तीर पर गए, वह सब कहा। प्रभु नारद संवाद कहे, मारुत मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताई, बाले प्राण कर भंग। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राणनाश का वर्णन किया। कपहि तिलक करी प्रभु, कृत शैल प्रबर्शन वास। बरनन बरसा शरद अरु, राम रोष कपित्रास। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया। वह तथा वर्षा और शरद का वर्णन, श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। जेहि विध कपिपत कीस पठाए, सीता खोज सकल दिस धाये। बिबर प्रवेश कीन जेहि भांति, कपिन बहोर मिला संपाति। जिस प्रकार बानर राज सुग्रीव ने बानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे बानरों को संपाति मिला, वह कथा कही। सुन सब सीता सुन सब कथा समीर कुमारा, नागत भयउ पयोधे अपारा। लंका कपि प्रवेश जिम कीन्हा, पुन सीतहि धीरज जिम दीन्हा। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांघ गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, सो सब कहा। बन उचारे रावण ही प्रबोधि, पुर दहि नागेहु बहुर पयोधि। आए कपि सब जह रघुराई, वैदेही की कुशल सुनाई। अशोक वन को उजाड़ कर, रावण को समझाकर, लंकापुरी को जलाकर, फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा और जिस प्रकार सब बानर वहां आए जहां श्री रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई। सेन समेत जथा रघुवीरा, उतरे जाए बार निध तीरा। मिला विभीषण जेहि विधि आई, सागर ने ग्रह कथा सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जी का समुद्र के तट पर उतरना और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, वह सब समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई। सेतु बांध कपिसेन जिम, उतरी सागर पार। गयउ बसीठी बीरबल, जेहि विधि बाले कुमार। पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूत बनकर गए, वह सब कहा। निश्चर की से लगाई,
बरनिस विविध प्रकार, कुंभकर्ण घन नाद कल, बल पौरुष संहार। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाद के बल, पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। निश्चर निकर ए मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण बध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव अशोका। नाना प्रकार के राक्षस समूहों के मरण तथा राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कहकर सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन कीन स्तुति कर जोरी। पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, चले अवध प्रभु कृपा निकेता। फिर सीता जी और रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपा धाम प्रभु अवधपुरी को चले, वह कहा जेहि विधि राम नगर निज आए, बायस बेसद चरित सब गाए। कहस बहोरे राम अभिषेका, पुर बरनत नपनीत अनेका। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने अपने नगर अयोध्या में आए, वे सब उज्ज्वल चरित्र काकभुषुंडी जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं, अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए कथा समस्त भुसुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। सुन सब राम कथा खगनाहा, कहत बचन मन परम उछाहा। भुसुंडी जी ने वह सब कथा कही जो भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षी राज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित होकर वचन कहने लगे। गयऊ मोर संदेह, सुनऊ सकल रघुपति चरित। भयऊ राम पद नेह, तव प्रसाद बायस तिलक। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। मोह भयऊ अति मोह, प्रभु बंदन रन महु निकरक। चिदानंद संदोह, राम बिकल कारण कवन। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था। श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन हैं, वे किस कारण व्याकुल हैं। देख चरित अति नर अनुसारी, भयऊ हृदय मम संशय भारी। सोई भ्रम अब हित कर मैं माना, कीन अनुग्रह कृपा निधाना। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस भ्रम को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर यह बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई। जो नहीं होत मोह अति मोही, मिलते उतात कवन विधि तोही। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह ना होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता। सुनतेउ के मैं हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहुविध तुम गाई। निगमागम पुराण मत एहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेह। और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरि कथा सुनता, जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं है।
हे संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि, चित वहीं राम कृपा कर जेहि। राम कृपा तव दर्शन भयउ, तव प्रसाद सब संशय गयउ। शुद्ध संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी की कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। सुन बिहंग पति बानी, सहित विनय अनुराग, पुलक गात लोचन सजल, मन हर्षेउ अति काग। पक्षीराज गरुण जी को विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभुषुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। श्रोता सुमित सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, पाई उमा अति गोप्य मत्पि, सज्जन करहि प्रकाश। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले, सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोताओं को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। बोलेउ काकभुषुंड बहोरी, नभगनाथ पर प्रीत न थोरी, सब विधनाथ पूज्य तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक केरे। काकभुषुंडी जी ने फिर कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था, अर्थात बहुत था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। तुम्हें न संशय मोह न माया, मोह पर नाथ कीन तुम धाया। पठई मोह मिस खगपति तोहि, रघुपत दीन बड़ाई मोहि। आपको न संदेह है और न मोह अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दी है। तुम निज मोह कही खगसाई, सो कहे कछुआ चरज गोसाई। नारद भव बिरंच सनकादि, जे मुनि नायक आतमवादी। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई, यह कुछ आश्चर्य नहीं। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जी, जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं। मोहन अंध कीन कह केरी, को जग काम न चाव न जेहि। तृष्णा के ही न कीन बौराहा, के कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। उनमें से भी किस किस को मोहन ने अंधा नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो। तृष्णा ने किसी को मतवाला नहीं बनाया, क्रोध ने जिसका हृदय नहीं जलाया। ज्ञानी तापस सूर कवि, कोविद गुण आगार, के लोभ विडम्बना, कीन्ह नहीं संसार। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी, तपस्वी, सूरवीर, कवि, विद्वान और गुणों का धाम है जिसकी लोभ ने विडम्बना न की हो। श्रीमद बक्र न कीन केहि, प्रभुता बधिर न काहे। मृगलोचन के नैन सर, को अस लाग न जाहे। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृग नयनी के नेत्र बाण न लगे हों। गुण कृत सन्न्यपात नहीं केहि, को न मान मद तजउ निबेहि। जो बन ज्वर केहि नहीं बल कावा, ममता केहि कर जस न नसावा। रज तम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया।
ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। मच्छर का है कलंक न लावा, काहे न शोक समीर डोलावा। चिंता सांपिनी को नहीं खाया, को जग जाहे न व्यापी माया। मत्सर ने किसको कलंक नहीं लगाया, शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया। चिंता रूपी सांप ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जेहि न लाग गुण को अस धीरा। सुत बिन लोक ईश नातीनी, के मत इन कृत न मलीनी। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है। ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा न लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा को इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया। सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को बरन पारा। शिव चतुरानन जाहि डेराही, अपर जीव कहीं लेखे माही। यह सब प्रकार माया का बड़ा बलवान परिवार है। यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनती में हैं। व्याप रहेउ संसार महु, माया कटक प्रचंड। सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखंड। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। कामादि उसके सेनापति हैं और दंभ कपट और पाखंड योद्धा हैं। सोदासी रघुबीर कै, समुझे मिथ्या सौंप। छूटन राम कृपा बिनु, नाथ कहूँ पद रूप। वह माया श्री रघुवीर की दासी है। यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा से छूटती है। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। जो माया सब जगह नचावा, जासु चरित लख काहू न पावा। सोई प्रभु भ्रू विसा विलास खगराजा, नाच नटी इव सहित समाजा। जो माया सारे जगत को नचाती है, जिसका चरित्र किसी ने नहीं लिख पाया है। हे खगराज वरुण जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भ्रुकुटी के इशारे पर अपनी समाज सहित नटी की तरह नाचती है। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन हैं, जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप, रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं व्याप्त, अखंड, अनंत, संपूर्ण, अमोघ शक्ति, जिसकी शक्ति कभी भी नहीं होती, क्षीण होती, और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान हैं। आगुन अदभ्र गिरा गोतीता, सबदर्शी अनबाध्य जीता। निर्मम निराकार निरमोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। वे निर्गुण, महान वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष, अजय, ममता रहित, निराकार, मोह रहित, नित्य माया रहित सुख की राशि हैं। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। इहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तब कबहु की जाहि। प्रकृति से परे, सर्व समर्थ, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म हैं। यहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है। भगत हेतु भगवान प्रभु,
राम धरे तनु भूप, किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों से अनेकों परम पावन चरित्र किए। जथा अनेक वेश धर, नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई, आपुन होई न सोई। जैसे कोई नट अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उनमें कोई हो नहीं जाता। ऐसे रघुपति लीला उरगारी, धनुज विमोहन जन सुखकारी। जे मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरहि में स्वामी। हे गरुण जी, ऐसी ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के बस और कामी हैं, वे ही प्रभु पर इस प्रकार का मोह का आरोप करते हैं। नयन दोष जा कहें जब होई, पीत बरन शशि कहूँ कह सोई। जब जहीं देश भ्रम होई खगेसा, सो कह पश्चिम गयउ दिनेसा। जब जिसको नेत्र दोष होता है तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ। नौका रूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आपु ही लेखा। बालक भ्रमहि न भ्रमहि ग्रहादि, कहीं परस्पर मिथ्यावादी। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हरि विषयिक अस मोह विहंगा, सपने हूँ नहीं अज्ञान प्रसंगा। माया बस मति मंद अभागी, हृदय जमनिका बहुविध लागी। हे गरुण जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का अवसर नहीं है, किंतु जो माया के वश मंद बुद्धि और भाग्यहीन हैं और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, ते सटहट बस संशय करहीं, निज अज्ञान राम पर धरहीं। वे मूर्ख हट के वश होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत, ग्रहासक्ति दुख रूप, ते किम जानहि रघुपति, मूढ़ परे तन कूप। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत है और जो दुख रूप में घर में आसक्त है, वो श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं। वे मूर्ख तो अज्ञान अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुन मुनि मन भ्रम होई। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसीलिए उस सगुण भगवान के अनेकों प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। सुन खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथामति कथा सुहाई। जय विधि मोह भयउ प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनावहु तोहि। पक्षीराज गरुण जी श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीत मोह सुख दाता। ताते नहीं कछु तुम ही दुरावऊं,
परम रहस्य मनोहर गावं। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमान न राखहि काऊ। संस्कृत मूल मूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान नहीं रहने देते। अभिमान जन्म मरण का, संसार का मूल है और अनेकों प्रकार के कलेशों तथा समस्त शोकों को देने वाला है। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक परम मिताधि भूरी। जिमझ सुतन ब्रन होई गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चिरा डालती है। यद्यपि परम दुख पावई, रोवई बाल अधीर। व्याधि नाश हित जननी, गणत न सोरिस सुपीर। यद्यपि बच्चा पहले दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा डालती हैं। तिम रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लाग। तुलसीदास ऐसे प्रभु, कम न भजऊं भ्रम त्याग। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए कर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते। राम कृपापन जड़ताई, कहु खगेश सुनहु मन लाई। जब जब राम मनुज तनु धरहि, भक्ति हेतु लीला बहु करहि। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता की बात कहता हूँ, मन लगा कर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और अपने भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब अवधपुरी में जाऊं, बाल चरित बिलोक हर्षाऊं। जन्म महोत्सव देखऊं जाई, बरस 5 तह रहूं लोक भाई। तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होगा हूँ। जाकर मैं जन्म उत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला में लुभाकर 5 वर्ष तक वहाँ रहता हूँ। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुष सो कोटि सत काम। निज प्रभु बदन निहारे निहारी, लोचन सुफल करऊं उर्गारी। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। लघु बायस बपुधर हर संगा, देखूं बाल चरित बहुरंगा। छोटे से कौवे का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। लरिकाई जह जह फिरहीं, तह तह संग उड़ाऊं। जूठन परई अजर मह, सो उठाए कर खाऊं। लड़कपन में वे जहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ वहाँ मैं साथ उड़ता हूँ और आंगन में जो जूठन पड़ती है वही उठा कर खाता हूँ। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकत भयउ शरीर। एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करके ही खाक भुषुंडी का शरीर पुलकित हो गया।
कहीं भुसुंड सुनहु खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। नप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। काग भुसुंडी जी कहने लगे कि हे पक्षीराज सुनिए, श्री रामचंद्र जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। बरन न जाए रुचिर अंगनाई, जह खेलई नित चारियू भाई। बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजिर जनन सुखदाई। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु काम। नवराजीव अरन मृदु चरना, पदज रुचिर नख शशि दुति हरना। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन कमल के समान लाल लाल कोमल चरण हैं। सुंदर अंगुलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। ललित अंक कुल सादिक चारी, नूपुर चारु मधुर रवकारी। चारु पुरट मणि रचित बनाई, कटि किंकिन कल मुखर सुहाई। तलवे में वज्रादि के 4 सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नूपुर हैं। मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लग रहा है। रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर। उरयायत भ्राजत विविध, बाल विभूषण चीर। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं हैं। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्ष स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। अरुण पाने नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। कंध बाल के हरिदर ग्रीवा, चारु चिबुक आनन छब सीवा। लाल लाल हथेलियां, नख और अंगुलियां मन को हरने वाले हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण हैं। बाल सिंह के से कंधे और शंख के समान गला है। सुंदर ठुड्डी है और मुख तो छवि की सीमा ही है। कल बल बचन अधर अरुणारे, दुई दुई दसन बिसद बरबारे। ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद शशिकर समहासा। कल बल बचन हैं, लाल लाल होंठ हैं, उज्ज्वल सुंदर और छोटी छोटी 2 दंतुलियां हैं। सुंदर गाल हैं, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की अथवा सुख को देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नीलकंज लोचन भव मोचन, भ्राजत भाल तिलक गोरोचन। बिकट भ्रकुटी सम श्रवण सुहाए, कुंचित कच में चक छबि छाए। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित हो रहा है। भौहें टेढ़ी हैं, कान सम और सुंदर हैं। काले और घुंघराले केशों की छवि छा रही है। पीत झीन झगुली तन सोही, किलकन चितवन भावत मोही। रूप रास नृप अजिर बिहारी, ना चाहे निज प्रतिबंध निहारी। पीली और महीन झंगुली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। मोहिसन करहि विविध विधि क्रीड़ा, बरनत मोहि होते अति ब्रीड़ा।
किलकत मोहि धरन जब धावहि, चलऊ भागे तब पूप दिखावहि। और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं, जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते हैं और मैं भागकर चलता तब मुझे पुआ दिखलाते हैं। आवत निकट हंसहि प्रभु, भाजत रुदन कराहि, जाऊं समीप गहन पद, फिर चितई पराहि। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं। जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। प्राकृत शिशु एव लीला, देख भयऊ मोहि मोह, कवन चरित करत प्रभु, चिदानंद संदोह। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह हुआ कि सच्चिदानंद घन प्रभु यह कौन चरित्र कर रहे हैं। इतना मन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया, सो माया न दुखद मोहि काहि, आन जीव इव संसृत नाहि। हे पक्षीराज, मन में इतना लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर ही छा गई, परंतु वह माया न तो मुझे दुख देने वाली हुई और न ही दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। नाथ यहाँ कछु कारण आना, सुनहु सो सावधान हरि जाना, ज्ञान अखंड एक सीताबर, माया बस्य जीव सचराचर। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप हैं और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश में हैं। जो सबके रहे ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहाहु कस, माया बस जीव अभिमानी, ईस बस माया गुण खानी। यदि जीवों को एक रस ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद कैसा हो। अभिमानी जीव माया के वश में हैं और वह सत्व रज तम इन तीनों गुणों की खान माया के ईश्वर के बस में हैं। पर बस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, मुधा भेद यद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाई न कोटि उपाया। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र हैं। जीव अनेक हैं, श्रीपति भगवान एक हैं। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। रामचंद्र के भजन बिन, जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर, पशु बिन पूछ बिशान। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूछ का सींग का पशु है। राकापति षोडश उहाई, तारागण समुदाय, सकल गिरिन धवलाई, बिनु रवि रात न जाई। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जिसने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। ऐसे ही हर बिनु भजन खगेसा, मिटाई न जीवन केर कलेसा, हरि सेवक कहीं न व्यापे अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापै ते ही विद्या। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों को कलेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्यापती, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्यापती है। ताते नास न होई दास कर,
भेद भगत बाढ़ई बिहंग बर। भ्रमते चकित राम मोहि देखा, बिहसे सो सुनु चरित बिसेखा। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे। वह विशेष चरित्र सुनिए। तेहि कौतुक कर मरम न काहू, जाना अनुज न मात पिता हूँ। जानु पानी धाये मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। उस खेल का मरम किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने और न माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटनों और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। तब मैं भाग चले उरगारी, राम गहन कह भुजा पसारी। जिम जिम दूर उड़ाऊं आकाशा, तह भुज हरि देखऊं निज पासा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, जब मैं भाग चला, श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता, वैसे वैसे ही श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता था। ब्रह्मलोक लग गयऊ, मैं चितयऊ पाछ उड़ात। जुग अंगुल कर बीच सब, राम भुजहि मोहितात। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी की भुजाओं में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल का बीच था। सप्ता बरन भेद कर, जहाँ लगे गति मोर। गयऊ तहाँ प्रभु भुज निरख, व्याकुल भयऊ बहोर। सातों आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया, पर वहां भी प्रभु की भुजा को मैंने अपने पीछे देखकर व्याकुल हो गया। मूंदेऊ नयन त्रसित जब भयऊ, पुनि चितवत कौशलपुर गयऊ। मोहि बिलोक राम मुसुकाहि, बिहसत तुरत गयऊ मुख माहि। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। उदर मांझ सुनु अंडज राया, देखूं बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अधिक एक तैं एका। हे पक्षीराज सुनिए, मैं उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देख रहा था। वहाँ उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे, जिनकी रचना एक से बढ़कर एक थी। कौटिन चतुरानन गौरी सा, अगणित उड़गन रवि रजनी सा। अगणित लोकपाल जम काला, अगणित भूतर भूमि विशाला। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अगिनत लोकपाल, यम और काल, अगिनत विशाल पर्वत और भूमि। सागर सर सर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, 4 प्रकार जीव सचराचर। असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा 4 प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाई। सो सब अद्भुत देखेऊं, बरन कवन विधि जाई। जो कभी न देखा था, न सुना था और न मन में ही समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। एक एक ब्रह्मांड महु,
पता चली रहूं बरस सत एक, एहि विध देखत फिरऊं मैं, अंड कटाह अनेक। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहता, इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु त्रिदिशि त्राता। नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निश्चर पशु खग ब्याला। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव मनु दिक्पाल, मनुष्य गंधर्व भूत बेताल किन्नर राक्षस पशु पक्षी सर्प देव दनुज गण नाना जाति, सकल जीव तह आनहि भांति। महेश्वरी सागर सर गिरि नाना, सब प्रपंच तह आनहि आना। तथा नाना जाति के देवता और दैत्यगण थे, सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी नदी समुद्र तालाब पर्वत तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरी प्रकार की थी। अंडकोश प्रति प्रति निज रूपा, देखऊं जिनस अनेक अनूपा। अवधपुरी प्रति भुवन निनारी, सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा था तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयू जी और भिन्न प्रकार के ही नर नारी थे। दशरथ कौशल्या सुनताता, विविध रूप भरता दिक भ्राता। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखूं बाल विनोद अपारा। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। भिन्न भिन्न में दीख सबु, अति विचित्र हरि जान। अगणित भुवन फिरेउ प्रभु, राम न देखे आन। हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अगणित ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री राम जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपालु रघुबीर। भुवन भुवन देखत फिरऊं, प्रेरित मोह समीर। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन को प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहु कल्प सत एका। फिरत फिरत निज आश्रम आयऊ, तह पुन रह कछु काल गवायऊ। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहाँ रहकर बिताया। निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायऊ, निर्भर प्रेम हर्ष उठे धायऊ। देखऊं जन्म महोत्सव जाई, जही विधि प्रथम कहाँ मैं गाई। फिर जब मैंने अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म सुन पाया, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्षपूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। राम उदर देखेउ जगनाना, देखत बनई न जाई बखाना। तह पुन देखेउ राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते। वहाँ फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम को देखा। करऊं विचार बहोरी बहोरी, मोह कलिल व्यापित मत मोरी। उभय घरी मह में सब देखा, भयउ भ्रमित मन मोह बिसेखा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी।
तब सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। देख कृपाल बिकल मोहि, बिहसे तब रघुबीर। बिहसती मुख बाहिर, आयउ सुन मति धीर। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपालु श्री रघुवीर जी हंस दिए। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए। उनके हंसते ही मैं मुँह से बाहर आ गया। सोई लरिकाई मोसन, करन लगे पुनि राम। कोटि भांति समुझावऊं, मनु न लहै विश्राम। श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों प्रकार से मन को समझाता था, पर मन शांति नहीं पाता था। देख चरित स्यह सो प्रभुताई, समुझत देह दशा बिसराई। धरन परेउ मुख आव न बाता, त्राह त्राह आरत जन त्राता। यह बाल चरित्र देखकर और पेट के अंदर देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण करके मैं शरीर की सुध भूल गया। हे आर्त जनों के रक्षक, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकलती थी। प्रेमाकुल प्रभु मोह बिलोकी, निज माया प्रभुता तब रोकी। कर सरोज प्रभु मम सिर धरेउ, दीन दयाल सखल दुख हरेउ। तदनंतर प्रभु ने मुझे प्रेम विह्वल देखकर अपनी माया की प्रभुता को रोक लिया। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा। दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। कीन राम मोहे बिगत विमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। प्रभुता प्रथम विचार विचारी, मन मह होई हर्ष अति भारी। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार विचार कर, याद कर कर के मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। भगत बचलता प्रभु कै देखी, उपजी मम उर प्रीत बिसेखी। सजल नयन पुलकित कर जोरी, कीन्हु बहुविध विनय बहोरी। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर, पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। सुन सप्रेम मम बानी, देख दीन निज दास। बचन सुखद गंभीर मृदु, बोले रमा निवास। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर रमा निवास श्री रामचंद्र जी सुखदायक और गंभीर कोमल वचन बोले। काक भुसुंड मागु बर, अति प्रसन्न मोहि जानी। अनिमादिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खानी। हे काक भुसुंडी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां, दूसरी रिद्धियां तथा संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। इस प्रकार से बंधुओं, काक भुसुंडी का मोह भंग करके भगवान राम ने उससे वर मांगने के लिए कहा। आगे की कथा का प्रसंग जानने के लिए हमारे आने वाले वीडियो का अवलोकन कीजिए। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिए और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।